बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन टीएनसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही बड़ी सक्सेस और एक शानदार रैंकर्स के साथ इंटरव्यू, और बहुत कुछ जानने वाले हैं उनकी स्ट्रगल स्टोरी के बारे में। तो सबसे पहले मैं उनसे परिचय करवा देता हूँ AIR 43 प्रवीण से, जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रवीण जी। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। ऑल इंडिया 43 रैंक, कभी सोचा था कि हाँ इतना बड़ा करामत होने वाला है? नहीं सर, कभी सोचा तो नहीं था कि इतना बड़ा, तो इतने रैंक से मैं निकलूंगा करके। लेकिन इतने बड़ी रैंक के लिए खुदा का भी धन्यवाद और टीएनसी का भी धन्यवाद। ओके, थैंक यू। और आपकी जो मेहनत है और टीएनसी के साथ जो आपने मिलकर मेहनत की है, उससे ये इतना बड़ा करामात हो पाया, इतनी अच्छी रैंक आ पाई है। तो इसके लिए भी आपके पूरे परिवार को और आपको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तो इस थैंक यू इंटरव्यू को हम सर। शुरू करने थैंक जा यू। रहे हैं, और इस इंटरव्यू के माध्यम से हम बहुत सारी चीजें आपसे जानने वाले हैं। आपने इस प्रकार जो इतनी अच्छी रैंक जो अचीव की है, उस रैंक के अंदर आपने किस प्रकार से स्ट्रगल किया है, किस प्रकार से आपने स्ट्रेटजी की है, सारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो सारे व्यूवर्स के क्वेश्चंस में आपसे पूछने वाला हूं। तो सबसे पहले इस इंटरव्यू को शुरुआत करने से पहले आपके बारे में इंट्रोडक्शन दें कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और कहाँ से नर्सिंग पास आउट है। मेरा मेरा नाम प्रवीण ऊड है। और मैं बेसिकली मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, महाराष्ट्र के वाशिम डिस्ट्रिक्ट से। लेकिन मेरा जो बीएससी नर्सिंग कंप्लीट हुआ वो कॉलेज ऑफ नर्सिंग जीएमसी नागपुर से हुआ है। और मैं नागपुर में ही रह के प्रिपरेशन कर रहा था, और 2021 का मेरा पास आउट है। और ये जो नॉर्सेट 2022 था, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। और इसके पहले मैंने कोई एग्जाम वगैरह नहीं दिया था, और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। ओके। 2021 में आपने महाराष्ट्र से ही गवर्नमेंट कॉलेज से आपने पास आउट किया, उसके बाद यस सर। ये पहला अटेम्प्ट है। बहुत यस सर। बड़ी यस बात सर। है, यानी पहले ही थैंक यू बार सर। के अंदर सिक्स लगा देना, और ये सिक्स भी इतना शानदार कि बॉल स्टेडियम से बाहर बहुत ही शानदार वाला सिक्स लगाया है आपने। थैंक तो यू सर। इसके पीछे ये सारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि यार, जो फोर्थ ईयर के बच्चे हैं, थर्ड ईयर के बच्चे हैं, वो सारे बच्चे आपसे जानना चाह रहे हैं कि यार ऐसा क्या किया, ऐसी क्या स्ट्रेटजी आपने यूज की जिससे फोर्थ ईयर जस्ट पास आउट हुए और पहले ही एग्जाम, यानी पहला एग्जाम। बहुत कम बच्चों को फर्स्ट एग्जाम में सफलता मिलती है, लेकिन आपने यस फर्स्ट सर। एग्जाम के अंदर एक अच्छे रैंकर्स बन के दिखाया है। इसके पीछे क्या स्ट्रेटजी रही है, वो सारे बच्चे जानना चाह रहे फर्स्ट ऑफ ऑल सर, मैंने तो चारों साल भी मैं अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करते आ रहा था, इसलिए मेरे को फोर्थ ईयर में भी और पास आउट के बाद में भी ज्यादा तकलीफ नहीं हुई। लेकिन जो यूनिवर्सिटी के जो पेपर होते थे, तो वो 4 साल तक तो वो दिए। चार फोर्थ ईयर में तो मैंने कोई कॉम्पिटिटिव का तो कोई प्रिपरेशन नहीं किया था। लेकिन फोर्थ ईयर होने के बाद फिर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया। और जो मेनली जो मेरा प्रिपरेशन था, वो मैंने मार्च अप्रैल से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था। और मार्च अप्रैल से मैंने पहले सबसे पहली बात तो मैंने थ्योरी को रिवाइज करना स्टार्ट किया था। पहले थ्योरी कवर क्लासेस देखता था और उसके नोट्स खुद से हाथों से बनाता था। और फिर आई यूज्ड टू डू कि मैं लास्ट तक वो मेरे थ्योरीज को मैं रिवाइज करता रहा। और फिर थ्योरीज के साथ साथ फिर मुझे लगता था कि यार थ्योरीज से कंसेप्ट क्लियर होते थे, लेकिन एक गाइड की मेरे को जरूरत थी। और फिर मैंने एक अपनी टेस्ट सीरीज, टीएनसी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की। और थ्योरी रिवाइज करने के साथ साथ ही मैं टेस्ट सीरीज देता रहता था सर। और रैपिड रिवीजन में भी सर मैंने लास्ट तक थ्योरी के साथ साथ टेस्ट सीरीज देता रहा सर। काफी बार मुझे लगता था कि टेस्ट सीरीज देने में मेरा टाइम जा रहा है या फिर थ्योरी रिवाइज नहीं हो रही है। लेकिन मैं सोचता था कि नहीं यार, कि टेस्ट सीरीज भी दे रहा हूँ तो कुछ एक अच्छा वर्क ही हो रहा है और कुछ अच्छे कंसेप्ट भी मेरे क्लियर होते जा रहे हैं। तो इसलिए मैं थ्योरी के साथ साथ टेस्ट सीरीज हर रोज देता रहा, विदाउट गैप एंड विथ कंसिस्टेंसी। हैं। ओके। बहुत ही अच्छी बात बताई है कि आपने यस सर। थ्योरी को साथ साथ आपने टेस्ट सीरीज के साथ साथ आपने ये मेहनत किया, लगातार आप एग्जाम दे रहे थे। जब आपने यस सर। टीएनसी के साथ पहला एग्जाम दिया, टीएनसी का जो आपने वीडियो एमसीक्यू बेच वो भी लिया, तो ये दोनों चीजें आपके साथ कंटिन्यूटी थी। तो आप जब यस सर। टीएनसी के कंटिन्यूटी एग्जाम दे रहे थे, तो सबसे पहली रैंक कौन सी आई? सबसे पहली रैंक तो सर मेरी 1600 कुछ तो भी थी शायद। मुझे याद है, हाँ, 1600 समथिंग थी। लेकिन मैं सोच रहा था कि तब तो 4000 5000 स्टूडेंट्स एट ए टाइम देते थे एग्जाम उस वक्त जब मैंने लगाया था। जून के लास्ट वीक में मैंने लगाया था। और मैं सोच रहा था कि यार 1600 के ऊपर इतना अपना रैंक है यार, मैं कब 100 के ऊपर या फिर 500 के अंदर रहूंगा। लेकिन कुछ दिन बाद मैं लगातार टेस्ट सीरीज देता रहा, कंसेप्ट क्लियर करता रहा। लेकिन बाद में जो जब रैपिड रिवीजन स्टार्ट हुआ और जैसे जैसे मैं टेस्ट सीरीज देता देता आगे बढ़ा,
तब तब मेरा रैंक इंप्रूव होते होते ऊपर ऊपर गया, और फिर मैं लास्ट के टाइम में तो ऐसा था कि मैं 50 में ही रहता था ऑलमोस्ट। ओके, लास्ट के समय में ऐसा होने लग गया था कि आप अंडर 50 रैंक आप अचीव करने लग गए थे। यस बहुत सर, ही यस सर। अच्छी फीलिंग आती है जब इतनी अच्छी, इतने सारे बच्चों के यस अंदर सर। लगभग 15,000 बच्चे लास्ट के अंदर लास्ट तक पहुंच चुके थे, 15,000 से प्लस तक पहुंच गए थे। फ्री सैटरडे में तो उन्होंने एक बार रिकॉर्ड तक तोड़ दिया था, बहुत सारे 16 बच्चों तक, ने यस सर। इंट्रोड्यूस हुआ था। और उसमें आप अंडर 50 आ रहे थे, तो आपका जो यस सर। मोटिवेशन है वो बूस्टअप हो रहा था। ये बहुत ही शानदार यस बात सर। बताइए। एक चीज और कि आप जब टीएनसी के अंदर एग्जाम दे रहे थे, तो कितनी बार कितने परसेंटेज तक पहुंच पा रहे थे? परसेंटेज सर मेरे, अच्छा, ऑलमोस्ट टाइम 60 अबव ही रहते थे, लेकिन जब लास्ट क्लास के टाइम में थे तो मेरे 70 के अबव जाते थे सर, 70 75 तक। ओके, 60 के करीब आप हमेशा पहुंचते जा रहे थे। हाँ। और इस प्रकार से लेकिन आप मैं ये ट्राई मेहनत कर रहा करते। था कि, यस सर, मैं ट्राई कर रहा था कि नेगेटिव मार्किंग को कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि नेगेटिव बहुत ज्यादा होते थे। तो नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल करना ही सबसे मेन टास्क था सर मेरे लिए। ओके, देखो पढ़ते सारे बच्चे हैं और बहुत सारे बच्चे यस सर। मेहनत करते हैं, लगातार कोचिंग करते हैं, बहुत सारे नोट्स पढ़ते हैं, लेकिन यस सर। एक छोटी सी गलती कराते हैं, नेगेटिव मार्किंग। और उस नेगेटिव यस सर, मार्किंग से निगेटिव बहुत मार्किंग। बड़ा नुकसान होता है। तो यस सर। आपने जो नेगेटिव मार्किंग करने के लिए क्या स्ट्रेटजी यूज की थी? सर निगेटिव मार्किंग के लिए मैंने तो फर्स्ट स्ट्रेटेजी ये यूज की थी कि जो क्वेश्चंस मुझे आते थे, मैं फर्स्ट राउंड में तो वही क्वेश्चंस वो मैं क्लियर करता था। और मैं सेकंड राउंड जो खेलता था, तो सेकंड राउंड में मैं आई यूज टू डू कि मुझे जो 50-50 रिस्क वाले जो क्वेश्चंस लगते थे कि नहीं भाई, ए और बी तो नहीं है, सिर्फ मुझे 100% पता है कि सी और डी में से है, तो मैं वही क्वेश्चंस करता था सेकंड राउंड में। और फिर अगर मेरे सेकंड फर्स्ट और सेकंड राउंड मिला के अगर मेरे 150 तक 160 तक क्वेश्चन बन रहे हैं, तो मैं बाकी का अटेम्प्ट ही नहीं करता था सर। जो मुझे नहीं ओके है, जिसको चारों भी ऑप्शंस मुझे जम रही नहीं है, तो मैं अटेम्प्ट ही नहीं करता था। ओके ओके, मतलब यस आपने सर। टीएनसी के जो वैसे मुझे पता है कि ये स्ट्रेटजी मैंने भी आपको शेयर की थी, बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को ये स्ट्रेटजी यस हमेशा सर। यस सर। हमेशा बताता हूँ। और ये टॉपर्स के मुंह से भी जान रहे हैं कि हाँ, यही स्ट्रेटजी फॉलो करने से ही सब कुछ होता है। वहां पर ही सबसे बड़ा जो कंट्रोल होता है वो माइनस मार्किंग का कंट्रोल होता है। जैसे सब आप एग्जाम देने गए थे, तो एग्जाम से पहले कुछ ऐसी स्टेट आपके माइंड में एक स्ट्रेस का लेवल बढ़ जाता है। और हर बच्चे यस का सर। एक लेवल रहता है कि यार क्या करने वाले हैं, अब क्या होगा, मैं पहली बार फर्स्ट अटेम्प्ट है मेरा, इस बार नहीं हुआ तो क्या होगा। ये सारी चीजें आपके माइंड में चल रही थी। तो किस प्रकार से कॉप अप किया अपने आप को, किस प्रकार से मोटिवेशन बना के रखा कि यार अब की बार तो कुछ करके दिखाना है? यस सर। सर मुझे भी बहुत एंजाइटी थी एग्जाम के पहले, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट एग्जाम था और इसके पहले मैंने कोई एग्जाम नहीं दिया था। लेकिन मन में ये था कि यस यार, मैंने पढ़ा है और सब कुछ मेरा थ्योरी क्लियर किया है, कंसेप्ट क्लियर किया है, और मैं लगातार टीएनसी के साथ टेस्ट सीरीज देते आया हूँ। और इतने अगर 15-16 हजार बच्चों में अगर अपना रैंक इतना है, तो ऑब्वियसली इसमें भी हो जाएगा। और एग्जाम के बाद जब एग्जाम कब जब मैं कंप्यूटर के सामने बैठा और जब एक एक एग्जाम एक एक क्वेश्चन टिक करने लगा, तो मुझे तो लग रहा था कि मैं टीएनसी की टेस्ट सीरीज ही छुड़ा रहा हूँ, क्योंकि कुछ तो क्वेश्चन ऐसे थे कि जो टीएनसी से सीधे उठा के नॉटसेट वालों ने रख दिए थे। तो मुझे तो लगता था कि पूरा ये इस साल का जो पेपर है वो एक्चुअली पूरा एनक्लेक्स बेस और पूरा टीएनसी बेस ही लग रहा था मुझे तो। गुड गुड, बहुत अच्छी बात बता दी कि मैं जैसे जैसे पेपर देने जा रहा था, तो वहां पे यस ऐसा लग रहा सर। था कि ये तो पेपर पूरा का पूरा एंग्लिश बेस्ड और टीएनसी बेस्ड है। ये बहुत बड़ी यस सर। बात यस बताई सर। है। और ये जो हमें इस बात को सुन के हमें भी बहुत सारी खुशी होती है कि हम, हमारी जो 20+ की एक्सपर्ट टीम आपके लिए जो हमेशा काम करती है, और वो ही बच्चों को बहुत बड़ा फायदा देती है, तो बहुत बड़ा सुकून सा मिलता है और एक बहुत बड़ी खुशी मिलती है। जब आप एग्जाम दे रहे थे और एग्जाम देके वापस बाहर आए, एग्जाम देके जब वापस बाहर आए, तो कभी ऐसा फीलिंग आया कि यार अब तो पेपर हो गया है, सिलेक्शन हो जाएगा या होगा या नहीं, या इतनी अच्छी रैंक आ जाएगी? ऐसा कभी दिमाग में रैंक के बारे में सोचा था कि हाँ भाई, अब तो इतना अच्छा पेपर गया है, तो हो सकता है एक बहुत बड़ी रैंक आ जाए? कभी ऐसी नहीं थिंकिंग? सर, मैंने तो ये सोचा नहीं था कि 43 रैंक तक मैं हासिल कर पाऊंगा। लेकिन मैंने सर टोटल 174 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। और जब सर उसमें से फर्स्ट जो मेरा 2 आवर्स था, तो लगभग मुझे फर्स्ट राउंड के लिए ही सर नियर अबाउट 2 आवर्स लगे थे सर। और जो लास्ट का 2 आवर्स में तो मैं पूरा रोने लग गया था कि यार मेरा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी थे, और बहुत क्वेश्चंस लेंदी लेंदी थे। लेकिन जब मैं सेकंड राउंड खेला, तो लास्ट का जो 1 आवर था सर, वो मेरे लिए गोल्डन आवर था सर। क्योंकि वो 1 आवर में मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए सर, और वो मैक्सिमम मेरे राइट हुए सर। और मैं जब एग्जाम से बाहर निकला, तो मैं सोच रहा था कि 174 अटेम्प्ट किए, ठीक है चलो, 20-30 भी अगर
रॉन्ग हो जाते हैं या फिर निगेटिव में चले जाते हैं तो 500 1000 तक 2000 तक तो आ ही जाऊंगा, लेकिन 43 तक आऊंगा ये मैंने नहीं सोचा था सर। ओके। हर बच्चा यही अंदेशा लगाता है कि यार मैंने 174 किए, कितने गलत होंगे, 40 गलत होंगे, 30 गलत होंगे, और उस हाँ हिसाब सर। से एक आंकड़ा बिठाता है कि यार 130 या 120 तक तो आ ही जाएगा, और कम से कम 2000 तक तो रैंक आ ही जाएगी। ये आपके यस मन सर। में एक अंदेशा था कि भाई एक एटलीस्ट 2000 तक आ जाए तो कम से कम एक कोई ना हो कोई जाएगा। अंश तो मिल ही जाएगा। यस सर, यस सर। ओके, बहुत अच्छी बात है। और सारे बच्चे ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है सारे बच्चों के लिए कि टॉपर से जरूर पूछा जाए कि कौन सी शिफ्ट में एग्जाम था। सर मेरा फर्स्ट शिफ्ट था सर। भाई साहब, ये फर्स्ट शिफ्ट वालों ने बड़ा धमाल मचाया है। ये सारे और बच्चे मेरे सर मुझे तो लगता है फर्स्ट शिफ्ट थोड़ा हार्ड था सर सेकंड शिफ्ट से। ओके, ऐसा लगता है, हर बच्चे को लगता है। और ये जो इंटरव्यू सेकंड शिफ्ट वाले देख रहे होंगे वो भी सोच रहे होंगे कि भैया फर्स्ट शिफ्ट के टॉपर बने हैं तो शायद जरूर सेकंड शिफ्ट वाला हार्ड होगा। तो कंपैरिजन हमेशा चलता रहता है, और ऐसा कुछ होता नहीं है। वैसे नॉर्मलाइजेशन हुआ है तो सारा चीजें सब कुछ सेम हो जाती है। बहुत सारे बच्चे सेकंड शिफ्ट के यस भी सर। टॉपर बने हुए हैं, ऐसा कुछ है नहीं। यस सर, लेकिन यस सर। पेपर हमेशा कंपैरिजन वे में चलता रहता है, ये मार्केट में ऐसी चीजें चलती रहती है, तो कोई दिक्कत नहीं। यस सर। ये बहुत ही शानदार इंटरव्यू रह रहा है, और आने वाले फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल इंटरव्यू रहने वाला है। तो ये चीजें बताएं कि आप टीएनसी की टेस्ट सीरीज दे रहे थे, और टीएनसी के साथ आप लगातार आगे बढ़ रहे थे, तो टीएनसी के अंदर आपको स्पेशल क्या चीज ऐसी देखने को मिली कि जो आपको बहुत फायदेमंद लगी, और उसको चीज को आप यहाँ पे इस इंटरव्यू में बताना चाहेंगे। सर टीएनसी की टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चंस का पैटर्न रहता था सर, और जो उसमें सर ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कवर होते थे, जैसे कि वन लाइनर बेस्ड क्वेश्चन है वो भी कवर होते थे, दूसरी बात बोले तो एनक्लेव्स बेस्ड क्वेश्चन है वो भी कवर होते थे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो भी कवर होते थे। उसके बाद में अगर अपन एक आधी अगर सिचुएशंस देते हैं हमको अपने को, तो वो सिचुएशंस वाले भी क्वेश्चंस साथ में कवर होते थे। उसके साथ में जो अपना 20 मार्क्स का जो अदर वाला रहता है, वो अदर वाला पार्ट भी अच्छे से कवर हो जाता है। तो ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ऑल वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस मुझे वहां पर मिला, देखने को मिला सर, और इसका मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ सर। ओके, वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस जो आपने गाइडों में भी नहीं पढ़े थे, और वो क्वेश्चन यस जो सर। मन से बनाए हुए क्वेश्चन होते हैं, और जो 20+ की एक्सपर्ट टीम के द्वारा खुद के सेल्फ क्रिएटेड क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं, तो वहां पे अपना खुद का एक इवैल्यूएशन रिपोर्ट तैयार होता है। इसके साथ साथ आप कौन सी गाइड को रेफर कर रहे थे जो आपकी सक्सेस में हेल्पफुल रही है। सर मैं तो सबसे पहली बात तो मैं बताना सभी को बताना चाहता हूँ कि सबसे पहली सबसे मेन जो प्रायोरिटी रहनी चाहिए सर, वो थ्योरी को रहनी चाहिए, क्योंकि थ्योरी अपना जितना ज्यादा क्लियर होगा सर, उतनी ज्यादा सिलेक्शन होगी सर। मैं तो इसी बात को मानता हूँ सर, क्योंकि थ्योरी अगर अपनी क्लियर होगी तो किसी भी कैसा भी क्वेश्चन अगर एग्जामिनर अपने को घुमा के पूछता है, तो वो अपने को अपन अंडरस्टैंड कर सकते हैं और वो क्वेश्चन छुड़ा सकते हैं। क्योंकि सर मेरी थ्योरी क्लियर थी सर, इसलिए मैक्सिमम क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन ने जिधर भी घुमाया सर, मैं घुमा नहीं, मैं एग्जामिनर को पकड़ लिया कि इसने मेरे को घुमाया है लेकिन मैं अपने को घूमना नहीं है, तो मैं बराबर ऑप्शन टिक करते गया सर, क्योंकि मेरी थ्योरी क्लियर थी सर। और मैं सभी को गुड यही गुड बताना चाहता हूँ गुड कि गुड सबसे गुड, वेरी गुड सबसे वेरी गुड, पहली बहुत जो अच्छी मेन बात है। मेन प्रायोरिटी है वो थ्योरी को दो, और थ्योरी के बाद में तुम एमसीक्यू दो, एमसीक्यू को दो। तो एमसीक्यू के साथ साथ मैंने सर टारगेट हाई को भी रेफर किया, और मैं रोज जो अपना एनक्लेव्स का जो डोज रहता था वो मैं हर सुबह में एक एक 1 आवर एनक्लेव्स का डोज लेता था सर, हर दिन। ओके, टीएनसी का मॉर्निंग डोज जो हमेशा आपको यस मिल रहा सर। था, उसको भी आप कभी यस सर। छोड़ते नहीं थे कि भैया ये तो नहीं। रामबाण साबित हुआ है, इसको तो करना ही करना है। यस सर, और मैं उसके साथ साथ ये करता था सर कि जो क्वेश्चंस मेरे गलत होते थे सर, तो वो क्वेश्चंस मैं राइट डाउन करता था सर विथ रैशनली, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरा कैसे गलत हुआ सर, कि अगर अपन वैसे क्वेश्चंस करते हैं तो फ्यूचर में अगर वैसा क्वेश्चन देखा भी जाए तो उसको हर टाइप का क्वेश्चन अपना गलत नहीं होगा अगर रैशनली पता होगा तो। ओके, एक बार गलती होने के बाद वापस से गलती नहीं होनी चाहिए, ये यस आपने सर। बहुत अच्छी प्रैक्टिस की थी। कई बार ऐसा भी होता है कि बार बार क्वेश्चन टीएनसी एक ऐसे ऐसे हार्ड क्वेश्चन को रिपीट भी करती है, क्योंकि बच्चे उसको अमूमन सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं, तो उस क्वेश्चन को वापस भी यस हम सर। पुट आउट डाउन करते हैं कि वापस से चेक करें। तो ऐसा आपके साथ कभी मे, हुआ है कि एक मेरे बार साथ भी क्वेश्चन को सर। देखने के बाद फिर भी गलत हो गया। मेरे साथ भी सर बहुत बार ऐसा हुआ सर, जो क्वेश्चन तीन तीन चार चार टाइम भी रिपीट होते थे मेरे, तो तीन तीन बार भी गलत हुए हैं। तो मैं तो सोचता था कि यार ये 3 टाइम रिपीट होकर भी अपना गलत हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ यार। तो मैं फिर से वो क्वेश्चंस को देखता था और अगली बार निगेटिव ना होने पाए इसलिए ट्राई करता था। ओके, खुद का सेल्फ असेसमेंट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपने यस बता सर। दिया कि कई बार हम चाहते हैं कि गलती नहीं करें, वो अनकॉन्शियस माइंड से हो जाती है, एक प्रेशर रहता है। यहाँ पे तो हम यस रूम के सर। अंदर बैठ के एग्जाम देते हैं तो इतना प्रेशर नहीं रहता, लेकिन एग्जाम के अंदर इतना प्रेशर रहता है
कि आते हुए यस क्वेश्चन सर। हम गलत गलत कर देते हैं। उसके लिए प्रैक्टिस का होना बहुत ज्यादा यस जरूरी सर। है, और आपको एक अच्छे यस सर। गाइडर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यस ऐसा सर। कभी यस एक सर। आपके पास कोई इवैल्यूएशन शीट्स आई थी, या टीएनसी की तरफ से आपको कोई गाइड किया गया था कि भैया बहुत बड़ा होने वाला, ऐसा पहले ही कोई अंदेशा आपके पास, कोई मैसेज, या टीएनसी की तरफ से कुछ कॉल्स, या बोजरा सर की तरफ से, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ही मेरे ही पूछ रहा हूँ कि आपकी तरफ से कोई कॉल वॉल आया है मेरी तरफ से? यस सर, कॉल तो नहीं आया था लेकिन मैसेज जरूर आया था सर। व्हाट्सएप में आपने मैसेज मेरा इवैल्यूएशन कार्ड भेजा था, और उसने आपने बोला था कि मैं टीएनसी के साथ बहुत अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ मेरे को एक सजेशन आपने दिया था कि निगेटिव मार्किंग को कंट्रोल करना है, और मैं तो ये मानता हूँ कि मैंने नॉर्सेट में निगेटिव मार्किंग को अच्छे से कंट्रोल किया है। गुड गुड। सजेशंस आपके पास पहुंचा था कि भैया, आपके यस पास एक सर। पूरा सीट पहुंचा होगा, उसमें कितने क्वेश्चंस आपने अटेंड किए थे, कौन कौन से एग्जाम दिए हैं, कितने यस सर। माइनस मार्किंग किए, वो सारा आपके पास एक रिपोर्ट कार्ड बन के पहुंचा था। और उसमें लास्ट में एक सजेशन टीएनसी की तरफ से आपको प्रोवाइड करवाया गया था। जो आपका सजेशन है वो हमारे शेर सिंह सर, जो कि फंडामेंटल सर है, उनको उन्होंने आपकी कॉपी को इवैल्यूएशन किया था, और उन्होंने बताया था कि ये बच्चा बहुत बड़ा करने वाला है, और बस इसको कंट्रोल करना है, सिर्फ और सिर्फ माइनस मार्किंग। तो उनकी बात आपने और पूरी टीएनसी की टीम की बात आपने मानी, तो इतनी अच्छी रैंक के साथ आप यहाँ पर हमारे साथ इंटरव्यू कर यस रहे हैं, सर। बहुत ही अच्छी बात है। तो एक लास्ट जो क्वेश्चन से ये है कि जो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, जो इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, जो आपसे जानना चाह रहे हैं कि एक टॉपर्स, यानी फर्स्ट बार में, पहली बार में एक अच्छी जो टॉप रैंक आई है, उसके साथ ये एक स्ट्रेटजी बताएं, या एक हमें ऐसा कुछ मूल मंत्र दे, या ऐसा कुछ सजेशन दे, जिससे हम इनकी भी रैंक को, एक इनके रिकॉर्ड को तोड़ पाए। यस सर। सबसे पहली बात तो मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि सबसे पहली बात अपने को थ्योरी अच्छे से रिवाइज करना है, और थ्योरी अच्छे से क्लियर करना है। रिवाइज ही नहीं और रट्टा मार नहीं करना है, अपने को समझ के लेना है थ्योरी की, यार ये कंसेप्ट क्या है और ये कैसे ये कंसेप्ट है, वो अच्छे से उसको अपने को समझ के लेना है। दूसरी बात तो ये करना है कि अपने को डेली डेली बोले तो कंसिस्टेंसी हमने रखना है, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कंसिस्टेंसी अगर नहीं होगी तो आप डेली, अगर मैं एक दिन अगर मैं 10 घंटे कर रहा हूँ और दूसरे दिन मैं छोड़ दे रहा हूँ, तो उसमें कुछ भी मतलब नहीं है। तो अपने को हर दिन कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ना है। और तीसरी बात गुड मैं ये गुड गुड। बताना चाहूंगा सर कि जो जितने भी अगर आगे वाले जो एग्जाम्स देने वाले स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आप अपना एक आधा फ्रेंड्स बना लो। या मेरी भी एक फ्रेंड थी, तो मैं उसके साथ हर रोज क्वेश्चन जो भी मेरे गलत होते थे वो मैं डिस्कस करता था, और वो डिस्कशन इज द बेस्ट मेथड फॉर क्लियरिंग द कंसेप्ट। तो मैं इस चीज को मानता हूँ कि मैं हर दिन सर टेस्ट देने के बाद में आधा घंटा या फिर 15 मिनट में जो कुछ भी हम दोनों के जो क्वेश्चंस गलत होते थे सर, तो वो क्वेश्चंस में उसके साथ डिस्कस करता था सर। और मैं ये मानता हूँ कि वो डिस्कशन का मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ सर। और मैं ये आप गुड सभी को गुड गुड। बताना चाहता हूँ कि जो मेरी फ्रेंड थी सर, उसका भी 218 रैंक है, सृष्टि चौहान। और हम दोनों साथ में मिलकर पढ़ाई करते थे, और साथ में हम काफी सारे कंसेप्ट, जो कुछ भी मुझे मेरा क्वेश्चंस गलत होते थे वो उसे समझ में आते थे, तो वो मुझे क्लियर करती थी। और जो कुछ भी उसका गलत होता था तो मैं उसे क्लियर करता था। तो मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि जितने भी आपके जो फ्रेंड्स है, तो आप ऐसा माहौल क्रिएट कीजिए कि पढ़ाई का माहौल, या फिर जो कुछ भी आपके कंसेप्ट है वो उनके साथ क्लियर करते जाओ। ये मैं बात आप सभी को बताना चाहता हूँ। और गुड, आखिरी बहुत ही बात अच्छी मैं ये बात है बताना, यस सर, और मैं आखिरी ये। बात ये बताना चाहता हूँ कि थ्योरी तो क्लियर करनी है, उसके बाद में जो है वो एमसीक्यू प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सो एमसीक्यू की प्रैक्टिस होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उसकी वजह से अपने को टाइम मैनेजमेंट समझ में आता है, या फिर नेगेटिव मार्किंग कैसे कंट्रोल करना है वो समझ में आता है। तो टेस्ट सीरीज भी लगातार देते रहना चाहिए, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि यार मैं टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ तो मेरा टाइम टाइम पास हो रहा है, या फिर मेरा पढ़ाई नहीं हो रहा है। तो टेस्ट सीरीज भी एक प्रकार की पढ़ाई है, और टेस्ट हमें हर रोज हर दिन हमें टेस्ट सीरीज छुड़ाते रहना है। ये मैं सभी को बताना चाहूंगा। गुड गुड, बहुत ही अच्छी बात है। और जो यस आपके सर। फ्रेंड का आप जिक्र किया है, वो भी टीएनसी के स्टार है, और दोनों यस सर। टीएनसी स्टार ने एक साथ मिलकर जो कीर्तिमान रचा है, उसके लिए दोनों टीएनसी स्टार को बहुत बहुत बधाई। रियल थैंक यू में सर। मैं सारे इंटरव्यू से, जितने भी बैंकर से, सबका इंटरव्यू कर रहा हूँ, और बहुत सारी नई नई स्ट्रेटजी सामने आ रही है। और ये जो आपने यस आज एक सर। स्ट्रेटजी बताई है, बहुत ही प्रभावित स्ट्रेटजी बनाई है, कि 4 से 5 लोग या 2 लोग, ये 2 लोगों का यस सर। ग्रुप रहे, और ग्रुप में हमेशा डिस्कशन होता रहे कि यार यस सर। ये क्वेश्चन ऐसा हुआ तो मेरा गलत हुआ, तेरा सही हुआ है क्या? वो बोलता है कि हाँ नहीं, हाँ। मेरा तो सही हुआ है, लेकिन तुम्हारा गलत हुआ है, तो कैसे गलत हुआ है? एक आपस में हमेशा कंसेप्ट एक दूसरे से डिस्कस करते रहे, यस और सर। हमेशा डिस्कशन एग्जाम में जाके बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिट देते हैं। इट्स ए वेरी ग्रेट स्ट्रेटजी, और ये फ्यूचर थैंक यू नर्सिंग सर। ऑफिसर्स के लिए बहुत ही शानदार बात बताई है।
तो इस इंटरव्यू को हम इसी लास्ट क्वेश्चन के साथ समाप्त करेंगे। और आज आप इस इंटरव्यू सेशन को अटेंड किया, आज अपने माता पिता का नाम, साथ ही साथ अपने इंस्टीट्यूट का नाम, और साथ ही साथ टीएनसी स्टार होने का जो आपने कीर्तिमान, और जो टीएनसी स्टार होने का, टीएनसी का जो नाम रोशन किया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद है, शुभकामनाएं। थैंक आप यू सर। हमेशा थैंक यू। ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और अपने माता पिता थैंक का यू नाम सर। और टीएनसी का नाम रोशन करते रहें। लास्ट में मेरा एक सवाल है आपसे कि मराठी के अंदर, या जो आपकी लैंग्वेज है, मदर लैंग्वेज के अंदर कुछ हो जाए, जो कि वहां से जो महाराष्ट्र से तैयारी करने वाले जितने भी नर्सिंग एस्पिरेंट है, उनके लिए अपनी भाषा में कुछ शब्द। नक्की नक्कीच. जे माझे महाराष्ट्राचे जे नर्सिंग स्टुडंट्स आहे, मी त्यांना एवढं सांगू इच्छितो की तुम्ही चांगल्याने प्रिपरेशन करा, चांगल्याने तुमचे कन्सेप्ट क्लिअर करत राहा, सोबत सोबत कन्सेप्ट सोबत थेरी सोबत तुमचे तुम्ही क्वेश्चन्स रिवाइज करत राहा, त्यासोबतच तुम्ही क्वेश्चन डिस्कस करत राहा आणि नक्कीच चांगल्याने अभ्यास करा. आपण कुठेतरी मागं पडलो नाही पाहिजे की अदर स्टेट्स वाले पण चांगल्याने अभ्यास करतात, तर आपण महाराष्ट्राच्या स्टुडंटचं मॅक्झिमम सिलेक्शन नॉर्थ सेट 2023 ला झालं पाहिजे यासाठी प्रयत्न करा, एवढंच मी सांगू इच्छितो. थँक्यू. बहुत ही अच्छी बात बताई है, लेकिन मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, लेकिन मैं आपकी फीलिंग्स को समझ रहा हूँ कि आप महाराष्ट्र के बच्चों के लिए एक संदेश देना चाहते हैं कि भैया इतनी अच्छी तैयारी करें कि अब की बार महाराष्ट्र से धड़ल्ले से यस पार। सर, यस ये सर. बहुत ही अच्छी बात बताई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे के हम इंटरव्यू के क्वेश्चंस कंटिन्यू रहेंगे। थैंक यू।